वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज हमारा साइटोस्केलेटन। अब इस साइटोस्केलेटन को समझने के लिए हमें कुछ ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में बोन्स प्रेजेंट नहीं। अब अगर हमारे बॉडी में बोन नहीं होगा तो कैसी दिखेगी हमारी बॉडी? हमारी बॉडी में कोई शेप नहीं होगा। मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। ओके, हमारे बॉडी में हम जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट हमारी बॉडी का शेप पूरा बिगड़ जाने वाला है। वैसा ही कुछ सेल में होता है। अगर सेल में ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल का शेप गया। ठीक है, सेल में जितना भी शेप है, जितना भी स्ट्रेंथ है सेल का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन नाम से समझो, साइटो का मतलब सेल और स्केलेटन का मतलब कुछ ऐसा जो उस सेल को शेप दे रहा है, जो उस सेल का स्केलेटन है। ओके, चलो अब इस साइटोस्केलेटन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक टाइप का प्रोटीन फिलामेंट है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, सिंपल। ठीक है, अब देखो, ये जो प्रोटीन फिलामेंट है ना, वो एक टाइप का तो नहीं होता, बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो साइटोस्केलेटन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन ऑफ आर सेल। ठीक है, अब इस साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क है, जाल है प्रोटीन फिलामेंट का, जो हमारे सेल को क्या देता है? हमारे सेल को देता है शेप, हमारे सेल को देता है स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू मूव। शेप तो आप समझ गए, शेप में रखता है सेल को। स्ट्रेंथ में क्या आएगा? स्ट्रेंथ में फॉर एग्जांपल समझो, हमारे सेल में कोई प्रेशर आया बाहर से या सेल के अंदर कुछ भी प्रेशर आया तो हमारा सेल उस प्रेशर को झेल पाए, इतना स्ट्रेंथ देता है ये साइटोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू मूव। अगर हमारा सेल मूव नहीं कर पाएगा तो फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। जैसे समझो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? मूवमेंट शो करता है, बॉडी में जहां भी बैक्टीरिया होगा उसको जाके पकड़ के खाता है। अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में है बट वो मूव नहीं कर रहा है तो वो कैसे खाएगा बैक्टीरिया को? ठीक है, तो हमारा सेल मूव कर पाए वो भी एबिलिटी दे पाता है कौन? हमारा साइटोस्केलेटन। ठीक है, चलो अब इस साइटोस्केलेटन में आता है 3 टाइप्स, मतलब हमारे सेल में 3 टाइप के प्रोटीन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो मतलब क्या? ये जो प्रोटीन फिलामेंट है बहुत ही ज्यादा पतला होगा, बहुत ही ज्यादा थिन, जैसे हम लोग पढ़ेंगे थ्रेड लाइक होगा। ओके, अब मुझे बताओ, अगर ये थ्रेड लाइक होगा तो ये फ्लेक्सिबल भी उतना ही होगा। अगर कोई प्रोटीन फिलामेंट एकदम रॉड स्ट्रेट बहुत ही रिजिड है तो क्या वो फोल्ड हो पाएगा? ये मार्कर ये कैसा है? बहुत ज्यादा रिजिड है, मैं इसको फोल्ड नहीं कर सकती। ओके, बट यहाँ पर हमारा जो माइक्रोफिलामेंट है वो बहुत ज्यादा थ्रेड लाइक है, धागे जैसा है, तो मैं इसको फोल्ड कर पाऊंगी। ओके, मतलब ये कैसा है? थिन। हम लोग प्रोटीन फिलामेंट के बारे में जान रहे हैं कि ये है कैसा हमारे सेल में, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? थिन है। दूसरी बात, फ्लेक्सिबल है। थिन है तो मैं इसको फोल्ड कर सकती हूँ, राइट? फ्लेक्सिबल है, थ्रेड लाइक है। ओके, अब इन प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि ये हेल्प करता है हमारे सेल को टू मूव एंड चेंज इट्स शेप। ओके, इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा सेल मूव भी कर पाता है, जैसे मैंने डब्ल्यूबीसी का एग्जांपल दिया, और अपना शेप भी बदल पाता है। ओके, चलो इसके एग्जांपल क्या है? अमीबा। ओके, अमीबा क्या होता है? अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, कुछ ऐसा दिखता है हमारा अमीबा। ओके, अब अमीबा मूव कर पाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोफिलामेंट। ओके, डब्ल्यूबीसी का भी एग्जांपल दिया मैंने। क्या करता है डब्ल्यूबीसी? बैक्टीरिया को मारता है, कैसे? मूवमेंट शो करके। ओके, एंड थर्ड इज मसल कंट्रैक्शन। अब मसल कंट्रैक्शन मतलब हमारा जो मसल है ना, उसमें कौन सा फिलामेंट प्रेजेंट है? माइक्रोफिलामेंट। इसका एक और नाम है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट मतलब हमारे मसल में इस एक्टिन के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। हमने हमारे मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, तो ये एक्टिन फिलामेंट भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। इसका मतलब हमारा ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये रबड़ जैसा है, स्ट्रेच होगा फिर अपने शेप में आ जाएगा। मतलब
ये हमारे मसल में प्रेजेंट होता है। कौन सा फिलामेंट? माइक्रोफिलामेंट, और यू कैन से इट एज एक्टिन फिलामेंट। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अभी ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये दिखता कैसा है, किसका बना हुआ है, कॉम्पोजिशन क्या है इसका, ठीक है, देखने जाएंगे इसके कॉम्पोजिशन पे। तो ये बनता है जी एक्टिन से, मतलब इसमें जो प्रोटीन है ना उसका नाम है जी एक्टिन, ठीक है। अब ये जी एक्टिन क्या है, मोनोमर है। मोनोमर मतलब सिर्फ एक प्रोटीन की बात की है मैंने, ये क्या है, मोनोमर। ओके, क्या है ये, मोनोमर। अब मुझे बहुत सारे जी एक्टिन को मैंने ऐसे लाइन से अरेंज किया तो मैं उसको क्या बोलूंगी, एफ एक्टिन। ओके, अब ये एफ एक्टिन क्या करते हैं, डीएनए की तरह लूप बनाते हैं। ओके, स्ट्रैंड बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा एफ एक्टिन, फिर यहाँ पे ये पूरा एफ एक्टिन, और क्या बनाते हैं, डबल हेलिक्स माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, तो ये हमारा हुआ माइक्रोफिलामेंट। तो कुछ ऐसा दिखता है, एक जी एक्टिन आया which is the single unit of your microfilament. ओके, फिर उसके साथ बहुत सारे जी एक्टिन आए, उन्होंने पॉलीमर बनाया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन चेन बनाएंगे और हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलामेंट। तो ये इतना कुछ इसका कंपोजिशन है, ठीक है। तो अभी हमारा पहला टाइप क्लियर हुआ, थ्रेड लाइक है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, इसी की वजह से ये हमारा सेल मूव कर पाता है, ठीक है। तो हमारा सेल मूव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। सेकेंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा होता है ना, ये हमारे सेल का एक स्टील का रॉड है, समझो हमारे सेल में ये रॉड है। अब ये रॉड है तो ये तो मूव नहीं कर पाएगा, मतलब फोल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है, मतलब इसका काम क्या है, हमारे सेल को स्ट्रेंथ देना। एक सेल में एक ऐसा रॉड फिक्स है जो बाहर से कितना भी प्रेशर आएगा ये सेल अपना शेप मेंटेन करके रखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में क्या प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। चलो, तो ये कैसा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, रोप लाइक है, रोप लाइक है, प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी टू आवर सेल, एंड प्रिवेंट करता है हमारे सेल को टू टीयर अपार्ट। सेल को टीयर अपार्ट मतलब सेल को कोलैप्स, सेल को ब्रेक नहीं होने देता, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। समझा, हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे स्किन में। देखो हमारे स्किन में बहुत प्रेशर पड़ता है, ठीक है, बाहर से कितना भी हमने कुछ भी, हमारे स्किन में तो प्रेशर पड़ता है, राइट। तो हमारे स्किन के जो सेल है उसका शेप ना बिगड़े तो क्या होगा, हमारे स्किन में भर भर के इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। और हार्ट के सेल में भी प्रेजेंट होगा, हमारा हार्ट कंटिन्यू बीट करता है। ओके, तो चांसेस है कि हार्ट के सेल टीयर अपार्ट मतलब ब्रेक हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो हार्ट के सेल कोलैप्स ना हो तो क्या प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ऑल्सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केराटिन। केराटिन आपने सुना ही होगा, हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, हेयर में, हमारे नेल्स में। ओके, केराटिन इज अ प्रोटीन। इस प्रोटीन को मैं क्या बोलूंगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो हमारे हेयर को क्या देता है, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ देता है। ओके, अगर हमारे हेयर में केराटिन की कमी हो गई तो हमारा हेयर कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा थिन और ब्रेक हो जाएगा बहुत जल्दी। ओके, चलो, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करेंगे तो ये भी एक सिंपल प्रोटीन है जो मोनोमर, ओके, उसके बाद ये डाइमर बनाएगा, मतलब दो प्रोटीन मिलेंगे, और उसके बाद बहुत सारे प्रोटीन मिलके एक पूरा इंटरमीडिएट फिलामेंट बनेगा। ओके, यहाँ पर इस प्रोटीन का नाम आपको नहीं पढ़ना, बट यहाँ पर इस प्रोटीन का नाम पढ़ना है, जी एक्टिन, एफ एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल। बट यहाँ पे कुछ प्रोटीन का नाम इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल केराटिन को याद रखो, केराटिन इज अ इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक और एग्जाम्पल इसका लैमिना। लैमिना हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा। लैमिना कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस का जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर प्रेजेंट होता है। लैमिना क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करके रखता है, बिगड़ने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन किससे लाइन है, इस लैमिना से, जो एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ओके, चलो अभी थर्ड टाइप में आएंगे हम लोग, विच इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये किसका बना है, देखो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये कैसा था, थ्रेड लाइक, ये कैसा था, थोड़ा सा रॉड लाइक। ओके, ये कैसा है, हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक। ओके, एक हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक होता है ये, ठीक है। चलो, तो इट इज थिक, पहला इसका प्रॉपर्टी। हॉलो पाइप है, और यू कैन से इट सिलेंडर पाइप, एक ही है इसका शेप।
प्रोवाइड क्या करता है, पाथवे फॉर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स। ओके, मतलब हमारे सेल में हमने पढ़ा इतने सारे ऑर्गेनल है, ये ऑर्गेनल कैसे मूव कर पाते हैं, इस माइक्रोट्यूब्यूल के वजह से। इसके ऊपर बैठेंगे और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। कौन लेके जाने वाला है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, चलो। ऑल्सो ये हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। सेल के डिवीजन में ये कैसे हेल्प करता है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, हमारे सेल में न्यूक्लियस को खींचता है। ओके, और दो सेल बन जाता है हमारा सेल डिवीजन के टाइम पे। मतलब न्यूक्लियस को सेपरेट करने में, सॉरी क्रोमोसोम को सेपरेट करने में ये माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाएगा, स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस को सेपरेट करेगा। तो इतना काम हमारा ये करता है माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, चलो अब माइक्रोट्यूब्यूल बना किसका है, इसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे हम। तो ये बनता है अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। ओके, दिस इज अ प्रोटीन। ये दो प्रोटीन मिलके डाइमर बनाते हैं। डाइमर मतलब दो प्रोटीन साथ में आ गए। ठीक है, क्या बना, डाइमर। अब ये डाइमर आगे जाके 13 प्रोटीन का प्रोटोफिलामेंट बनाएगा। इसे गिनोगे तो ये 13 है। ओके, मतलब यहाँ पे मेरा अल्फा ट्यूब्यूलिन बीटा, अल्फा बीटा, ऐसे जाके 13 प्रोटीन का प्रोटोफिलामेंट बनता है। ओके, अब मैं इसे क्या बोलूंगी, अब ये प्रोटोफिलामेंट ऐसा सर्कुलर फॉर्म में आ गया है। ओके, और एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, ये हमारा क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसके एग्जांपल है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कैसा दिखता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ही है हमारा सेंट्रियोल। ओके, तो इसे हम और डिटेल में हमारे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी हमने जो 3 फिलामेंट्स पढ़ा, इसमें जो थर्ड फिलामेंट हमने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल, इसके एग्जाम्पल को हम लोग एलैबोरेट करेंगे। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बना है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, ये हमने देखा। बट इसमें हमारे सेल में माइक्रोट्यूब्यूल का रोल क्या है, कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो माइक्रोट्यूब्यूल का सबसे पहला एग्जाम्पल है सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रियोल के बारे में हमने सुना ही होगा। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है जिससे हमारे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड सेल डिवाइड होता है। ओके, तो सेंट्रियोल का काम कुछ ऐसा है। तो चलो सेंट्रियोल के बारे में देखते हैं, इसका अरेंजमेंट एंड ऑल। सो चलो, दिस इज अ सेल। ओके, ये सेल का न्यूक्लियस। अभी ये जो सेंट्रियोल है ना, ये एक ऑर्गेनल के अंदर रहता है। उस ऑर्गेनल का नाम है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम न्यूक्लियस के पास दिखता है हमको सेल में। ओके, ये सेंट्रोजोम एनिमल एंड प्लांट दोनों भी सेल में हमको दिखेगा। ओके, इस सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रोजोम इज अ ऑर्गेनल विच कंटेन अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। मतलब एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। पैर मतलब 2, तो 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस सेंट्रोजोम का जो फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। पेरीसेंट्रियोल मटेरियल एक सेंट्रोजोम के अंदर का फ्लूइड पार्ट है। ये क्या करने वाला है, हमारे सेंट्रियोल को नरिशमेंट देगा, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या करता है ये, हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज हमारा सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल क्या है समझा, एक सेल है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल है। बस ये इसका हमने क्या देखा, लोकेशन। दूसरा हम देखेंगे इसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हमने माइक्रोट्यूब्यूल में क्या पढ़ा कि यहाँ पे 13 हमारे जो ट्यूब्यूलिन है वो साथ में आके प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। ओके, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा एक माइक्रोट्यूब्यूल का। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट वेरी करता है कहीं कहीं पे। जैसे इन सेंट्रियोल हम देखेंगे कि सेंट्रियोल में क्या होता है कि 9x3 मतलब ये 9 हमारा जो था ट्यूब्यूलिन वैसे अरेंज था। अब यहाँ पे 3 मतलब ट्रिपलेट आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 ट्यूब्यूलिन आया। ओके, इसके ऊपर हमको ट्रिपलेट दिखेगा 1 2 3 ऐसे। ओके, मतलब 9 सेट है और वो ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज है।
ओके तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है हमारे सेंट्रियोल का। ओके चलो अभी सेंट्रियोल का काम क्या है, सेंट्रियोल इन द सेंस सेंट्रोसोम का काम क्या है कि ये सेंट्रोसोम सबसे पहली बात सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ऑल्सो हमारा जो सेंट्रोसोम है वो बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे सीलिया, ओके जैसे कि फ्लैजेला, इन सब का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कैसे बनाता है सीलिया और फ्लैजेला में बेसल बॉडी का फॉर्मेशन। ओके चलो सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे माइक्रोट्यूब्यूल में आने वाला है सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है माइक्रोट्यूब्यूल के एग्जाम्पल को ही हम इतना समझ रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट में तो कुछ इतना था नहीं, बट माइक्रोट्यूब्यूल में हमने सेंट्रियोल में देखा कि कैसे अरेंज है 9+3 के फॉर्म में। ठीक है अब हम देखेंगे सीलिया में हमारा माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज है। उसके पहले सीलिया क्या है, फ्लैजेला क्या है ये जान लो। ठीक है देखो सीलिया बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्या कर रहा है सेल के ऊपर प्रेजेंट होके, ये सेल को मूव कराने में हेल्प कर रहा है। सेम फ्लैजेला का भी है। अभी यहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला में एक डिफरेंस है, दोनों का काम क्या है, एक कॉमन काम है दोनों का लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब ये क्या कराता है, हमारे सेल को मूव कराने में हेल्प करता है। दूसरा लोकोमोशन थोड़ा अलग अलग स्टाइल है दोनों का। जैसे सीलिया में देखेंगे एक सेल है उसके ऊपर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसे मैं क्या बोलूंगी सीलिया। ठीक है इस सेल में क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया। ये क्या करेगा, सेल को मूव कराने में हेल्प करेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सीलिया से लाइन है। क्या करता है ये सीलिया, कोई भी डस्ट पार्टिकल रहा उसको अंदर आने नहीं देता, रोक के रखता है, ट्रैप करता है। ठीक है तो वैसे ही हमारे बॉडी में ये सीलिया सीलिएटेड सेल कुछ ऐसा काम करता है। ठीक है रोकने का काम करते हैं एंड इवन मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं सेल के। दूसरा आया फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के पास क्या होता है, जैसा हमारा स्पर्म सेल, एग्जांपल हमारा स्पर्म सेल। ओके स्पर्म सेल में ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज द फ्लैजेला। इस फ्लैजेला के वजह से ये स्पर्म मूव कर पा रहा है बहुत ही ज्यादा फास्ट। ओके अगर इस स्पर्म से मैंने फ्लैजेला हटाया तो स्पर्म मूव ही नहीं कर पाएगा। अब मुझे डिफरेंस बताओ, यहाँ पर एक सेल में सीलिया एक से ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। यहीं पर स्पर्म में देखने जाएंगे तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। ठीक है अब यहाँ पे ये छोटे छोटे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इतने सारे सीलिया मिलके एक सेल को मूव करा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक फ्लैजेला हेल्प करता है स्पर्म को मूव कराने में। ठीक है तो यहाँ पर ये जो सीलिया है ये बीट करता है, ओके जिससे सेल मूव करता है, और ये जो स्पर्म है, स्पर्म में जो फ्लैजेला है ये बीट नहीं करता, ये विप लाइक मूवमेंट करता है जिसके वजह से ये स्पर्म मूव करता है। तो ये बेसिक था कि सीलिया क्या है, फ्लैजेला क्या है। ओके अब इस सीलिया और इस फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है चलो तो सीलिया और फ्लैजेला में जो कोर स्ट्रक्चर है जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोनेमे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है हमारा जो सीलिया फ्लैजेला है उसमें जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है उसको मैं क्या बोलूंगी, एक्सोनेमे। अब इस एक्सोनेमे का अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम। ओके चलो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 के फॉर्म में। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखो 9 कैसे अरेंज है, 9 जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है वो ऐसे नहीं अरेंज है 9 के फॉर्म में, वो डबलेट के फॉर्म में अरेंज है। ओके डबलेट मतलब पैर के फॉर्म में अरेंज है। ओके यहाँ पे मेरा दिखा डबलेट के फॉर्म में, यू कैन सी। देखो यहाँ पे दिस इज योर अल्फा ट्यूब्यूलिन, दिस इज योर बीटा ट्यूब्यूलिन, ये डाइमर के फॉर्म में अरेंज होता है जिसको हम लोग डबलेट ट्यूब्यूलिन भी बोलते हैं। ठीक है तो इसका आउटर जो स्केलेटन है वो हमको कैसे दिख रहा है, डबलेट के फॉर्म में, डबलेट ट्यूब्यूलिन। ओके और सेंटर में हमको 2 माइक्रोट्यूब्यूल दिखता है, मतलब 9 डबलेट के फॉर्म में, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो सिंगल अरेंज है। ओके चलो अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो डबलेट ट्यूब्यूलिन है उसको अटैच किसने किया है, इसमें, ये ब्लू कलर का, यू कैन सी। इसको हम लोग बोलते हैं नेक्सिन। नेक्सिन क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल को एंड प्रिवेंट करता है फ्रॉम स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब उसको ब्रेक, या फिर अगर वो बेंड हुआ तो उसको ब्रेक नहीं होने देता हमारा नेक्सिन।
ठीक है, अच्छे से पकड़ के रखता है हमारे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को। डबलेट में क्या आया, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा डाइनिन। डाइनिन क्या करता है, अब डाइनिन एक मोटर की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर हमारे जो भी हमारा सेल, फॉर एग्जांपल समझो स्पर्म, स्पर्म को बहुत स्पीड में मूव करना है, अगर उसमें ये डाइनिन नहीं होगा तो हमारा स्पर्म इतने स्पीड में मूव नहीं कर पाएगा। ये एक टाइप का मोटर है जो गाड़ी चला रहा है बहुत स्पीड में, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ मोटर टू जनरेट द मूवमेंट, ओके, मूवमेंट कर पा रहा है और बेंडिंग में भी हेल्प कर रहा है स्पर्म के, ओके। चलो, डाइनिन के बाद आएगा रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक बेसिकली कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे कैन सी रेड कलर का जो हमारे डबलेट के ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, ये हमारा है रेडियल स्पोक, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करता है। वही अगर स्पर्म को बेंड हुआ तो ब्रेक नहीं होने देगा, अच्छे से उसका शेप मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेडियल स्पोक। उसके बाद यहाँ पर तो सब हो गया, ये यू कैन सी रेड कलर का, दिस इज द इनर शीट, ओके, जो बस एक टाइप का प्रोटीन है जो शीट टाइप है अंदर, लिक्विड पार्ट, ओके, उसको हमें ध्यान नहीं देना। इतना हमारा क्या था, अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमे, ठीक है, जो किसमें होता है, जो होता है फ्लैजेला में और जो होता है सीलिया में, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, किसका बना है, इसका अरेंजमेंट डिफर कर रहा है। सेंट्रियोल में 9+3, स्पर्म सीलिया एंड फ्लैजेला में 9+2, तो ये पैटर्न हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट, ओके।